Hello everyone, welcome back to our channel. This is Raj from Radical Descartes, your process automation strategist. आज हम बात करेंगे कि AHU एक्चुअली होता क्या है। AHU यानी एयर हैंडलिंग यूनिट एक डिवाइस होता है जो HVAC सिस्टम में यूज होता है। सिंपल वर्ड्स में ये बाहर की हवा को लेके उसे कंडीशन करता है, जैसे कि हीट, कूल, फिल्टर या ह्यूमिडिफाई करना, और फिर उस कंडीशन हवा को बिल्डिंग के अंदर सर्कुलेट करता है। ये एक तरह से HVAC सिस्टम का एक हार्ट होता है जो एंश्योर करता है कि आपके स्पेस में हवा कंफर्टेबल और क्लीन हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड AHU का मेन फंक्शन क्या होता है। AHU का मेन फंक्शन हवा को प्रोसेस करना और डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सिंपल वर्ड्स में ये फ्रेश हवा को लेके उसे फिल्टर, हीट, कूल या ह्यूमिडिफाई करता है और फिर उस हवा को पूरी बिल्डिंग में सर्कुलेट करता है। इससे एंश्योर होता है कि अंदर की हवा कंफर्टेबल, क्लीन और हेल्दी रहे। AHU के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? AHU के कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो हवा को प्रोसेस करते हैं और उसे बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये कंपोनेंट्स है, फर्स्ट फिल्टर, ये हवा में से डस्ट, डर्ट और पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करता है ताकि क्लीन हवा सर्कुलेट हो। सेकेंड इज ब्लोअर और फैन, ये हवा को मूव करता है यानी फ्रेश हवा को सिस्टम में खींचता है और कंडीशन हवा को बिल्डिंग में डिस्ट्रीब्यूट करता है। थर्ड इज हीटिंग और कूलिंग कॉइल, ये कॉइल हवा को हीट या कूल करते हैं डिपेंडिंग ऑन सीजन या रिक्वायरमेंट। फोर्थ इज ह्यूमिडिफायर और डिह्यूमिडिफायर, ये हवा में मॉइस्चर लेवल को कंट्रोल करते हैं ताकि हवा ना ज्यादा ड्राई हो और ना ही ज्यादा ह्यूमिडिफाई। फिफ्थ इज डैम्पर्स, ये एयर फ्लो को कंट्रोल करता है यानी किस डायरेक्शन में और कितनी हवा जाएगी, ये डैम्पर्स डिसाइड करते हैं। इन कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन AHU को एफिशिएंट बनाता है ताकि आपके बिल्डिंग में कंफर्टेबल और हेल्दी हवा रहे। AHU में कौन से टाइप के फिल्टर्स यूज होते हैं? AHU में अलग अलग टाइप्स के फिल्टर्स यूज होते हैं जो हवा को क्लीन और पॉल्यूटेंट से फ्री रखते हैं। कॉमनली यूज फिल्टर्स है प्री फिल्टर, ये बेसिक फिल्टर होता है जो बड़ी पार्टिकल्स जैसी डस्ट और डर्ट को फिल्टर करता है। ये इनिशियल स्टेज पे हवा को क्लीन करता है। देन आता है फाइन फिल्टर, ये फाइन फिल्टर छोटे पार्टिकल्स जैसे पोलन और फाइनर डस्ट को रिमूव करता है। ये ज्यादा इफेक्टिव होता है और बेटर एयर क्वालिटी एंश्योर करता है। थर्ड इज HEPA फिल्टर, HEPA फिल्टर मीन्स हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, ये हाईली एफिशिएंट फिल्टर होता है जो 99.97% तक छोटे पार्टिकल्स जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस को भी रिमूव कर सकता है। इससे हाईली क्लीन एयर मिलती है, स्पेशली जहां हाई एयर क्वालिटी रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ इज कार्बन फिल्टर, ये फिल्टर हवा में से ऑडर और हार्मफुल गैसेस को एब्जॉर्ब करता है। ये प्लेसेस में यूज होता है जहां पे फ्रेश और ऑडर फ्री हवा चाहिए होती है। इन फिल्टर्स का यूज करके AHU हवा को क्लीन और हेल्दी बनाता है जो बिल्डिंग के अंदर सर्कुलेट होती है। AHU एयरफ्लो पैटर्न क्या होती है? AHU एयरफ्लो पैटर्न बताता है कि हवा कैसे मूव करती है सिस्टम के अंदर और फिर बिल्डिंग में सर्कुलेट होती है। ये पैटर्न मेनली इस तरह का होता है। फ्रेश एयर इनलेट, बाहर की फ्रेश हवा को AHU के अंदर खींचा जाता है। फिल्टर स्टेज, ये हवा पहले फिल्टर से गुजरती है जहां डस्ट और पॉल्यूटेंट्स रिमूव होते हैं। हीटिंग एंड कूलिंग कॉइल्स, फिल्टर हवा उसके बाद कॉइल से पास होती है जहां उससे हीट या कूल किया जाता है डिपेंडिंग ऑन सीजन। ह्यूमिडिफायर और डिह्यूमिडिफायर, हवा में मॉइस्चर लेवल एडजस्ट किया जाता है ताकि अप्रोप्रिएट ह्यूमिडिटी मेंटेन हो। ब्लोवर्स और फैन, ये कंडीशन हवा को बिल्डिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पुश करता है। देन आता है डक्ट्स, ये हवा को डिफरेंट रूम्स या एरियाज तक लेके जाता है। टेम्पर्स इस एयर फ्लो को कंट्रोल करते हैं ताकि हर एरिया में प्रॉपर एयर सप्लाई हो। तो AHU का एयर फ्लो पैटर्न ये एंश्योर करता है कि बिल्डिंग के हर एरिया में क्लीन, कंफर्टेबल और कंडीशन हवा पहुंचे। AHU में टेम्परेचर कंट्रोल कैसे होता है? थर्मोस्टेट एक डिवाइस होता है जो डिजायर्ड टेम्परेचर सेट करता है। जब बिल्डिंग का टेम्परेचर सेट पॉइंट से ज्यादा होता है तो कूलिंग एक्टिवेट होती है, अगर कम होता है तो हीटिंग एक्टिवेट होती है। हीटिंग कॉइल्स, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करना हो तो AHU में हीटिंग कॉइल्स हवा को गर्म करते हैं। ये कॉइल्स या तो इलेक्ट्रिकली हीटेड होते हैं या फिर हॉट वाटर स्टीम से ऑपरेट करते हैं। कूलिंग कॉइल्स,
अगर टेम्परेचर रिड्यूस करना हो तो कूलिंग कॉइल्स हवा को ठंडा करते हैं। ये कॉइल्स चिल्ड वाटर या रेफ्रिजरेंट के थ्रू हवा को टेम्परेचर कम करते हैं। सेंसर्स, EHU के अंदर टेम्परेचर सेंसर्स लगे होते हैं जो कंटिन्यूसली हवा का टेम्परेचर मॉनिटर करता है। ये सेंसर्स इंफॉर्मेशन थर्मोस्टेट को भेजते हैं जो उसके बेसिस पे हीटिंग या कूलिंग एक्टिवेट करते हैं। मॉड्यूलेटिंग डैम्पर्स, ये डैम्पर्स एयर फ्लो को कंट्रोल करते हैं और ये एडजस्ट होते हैं ताकि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हॉट या कोल्ड एयर रूम में जाए। इससे टेम्परेचर कंट्रोल और भी प्रिसाइज हो जाता है। इन कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन से AHU हवा का टेम्परेचर मेंटेन करता है ताकि बिल्डिंग्स के अंदर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बना रहे। AHU ह्यूमिडिटी कंट्रोल कैसे करता है? फर्स्ट इज ह्यूमिडिफायर। जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज करनी होती है तो AHU में ह्यूमिडिफायर यूज होता है। ये डिवाइस पानी को हवा में ऐड करता है जिससे ह्यूमिडिटी बढ़ती है। जनरली ये पानी को फाइन मिस्ट या वेपर के फॉर्म में हवा में रिलीज करता है। ह्यूमिडिफायर, जब ह्यूमिडिटी रिड्यूस करनी होती है तो AHU में ह्यूमिडिफायर का यूज होता है। ये डिवाइस हवा से एक्सेस मॉइस्चर को रिमूव करता है। यूजुअली ये कूलिंग कॉइल्स के थ्रू होता है जहां हवा ठंडी होती है और मॉइस्चर कंडेंस होके रिमूव हो जाता है। सेंसर्स, EHU के अंदर ह्यूमिडिटी सेंसर्स लगे होते हैं जो हवा का मॉइस्चर लेवल कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। ये सेंसर्स डेटा भेजता है कंट्रोल सिस्टम को जो ह्यूमिडिफायर या ह्यूमिडिफायर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करता है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायर्ड ह्यूमिडिटी लेवल्स। मिक्सिंग ऑफ एयर, कभी कभी AHU आउटसाइड एयर और रिटर्न एयर को मिक्स करके भी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करता है। आउटसाइड एयर का मॉइस्चर लेवल लो या हाई हो सकता है और उससे मिक्स करके डिजायर्ड ह्यूमिडिटी अचीव भी की जा सकती है। इन टेक्निक्स के जरिए AHU ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है ताकि बिल्डिंग के अंदर कंफर्टेबल और हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहे। AHU अपना डिफरेंशियल प्रेशर कैसे मेंटेन करता है? उसका फर्स्ट पैरामीटर है प्रेशर सेंसर्स। AHU में प्रेशर सेंसर्स लगे होते हैं जो डिफरेंट सेक्शंस के बीच प्रेशर डिफरेंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। ये सेंसर्स डेटा भेजते हैं कंट्रोल सिस्टम को जो करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। दूसरा पैरामीटर है फैंस एंड ब्लोअर्स। डिफरेंशियल प्रेशर मेंटेन करने के लिए फैंस और ब्लोअर्स को यूज करना चाहिए। अगर प्रेशर कम हो तो फैंस की स्पीड इंक्रीज की जाती है ताकि एयर फ्लो बढ़ सके और रिक्वायर्ड प्रेशर अचीव हो सके। अगर प्रेशर ज्यादा हो तो फैंस की स्पीड रिड्यूस की जाती है। थर्ड पैरामीटर है डैम्पर्स। डैम्पर्स एयर फ्लो को रेगुलेट करता है और इनका मॉड्यूलेशन डिफरेंशियल प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। डैम्पर्स एडजस्ट होते हैं ताकि एयर फ्लो का बैलेंस बना रहे और प्रेशर डिफरेंस रिक्वायर्ड लेवल पे रहे। फोर्थ पैरामीटर इज VAV, वेरिएबल एयर वॉल्यूम बॉक्सेस। कुछ AHU सिस्टम में VAV बॉक्सेस भी लगे होते हैं जो एयर फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इन बॉक्सेस का मॉड्यूलेशन डिफरेंशियल प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है, especially in complex HVAC systems. Fifth parameter is feedback control system. AHU में फीडबैक कंट्रोल सिस्टम होता है जो रियल टाइम डेटा के बेसिस पे फैंस, डैम्पर्स और VAV बॉक्सेस को एडजस्ट करता है। इससे एंश्योर होता है कि डिफरेंशियल प्रेशर कंटिन्यूसली मेंटेन रहे। इन कंपोनेंट्स और टेक्निक के कॉम्बिनेशन से AHU डिफरेंशियल प्रेशर को इफेक्टिवली मेंटेन करता है ताकि HVAC सिस्टम एफिशिएंटली और स्मूथली ऑपरेट कर सके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड AHU का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों जरूरी होता है। सो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एफिशिएंसी बढ़ाता है। रेगुलर मेंटेनेंस से AHU के कंपोनेंट्स जैसे कि फिल्टर्स और फैंस क्लीन और प्रॉपर्ली फंक्शनिंग रहते हैं। इससे सिस्टम एफिशिएंटली काम करता है और एनर्जी कंजम्पशन में भी कम होता है। रेगुलर मेंटेनेंस सिस्टम का लाइफ स्पैन बढ़ाता है। छोटी प्रॉब्लम्स को टाइम पर ठीक करने से बड़ी प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। इससे AHU की लाइफ स्पैन बढ़ती है और रिप्लेसमेंट के कॉस्ट भी कम होते हैं। रेगुलर मेंटेनेंस एयर क्वालिटी को भी मेंटेन करता है। रेगुलर क्लीनिंग और सर्विसिंग से हवा क्लीन और हेल्दी रहती है, जो कि इम्पोर्टेंट है जहां एयर क्वालिटी क्रिटिकल होती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स और लैब्स। ऑल्सो ब्रेकडाउन्स को भी कम करता है या रोकता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से पोटेंशियल फेलियर्स अर्ली डिटेक्ट होते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड ब्रेकडाउन्स को रिड्यूस करता है और ऑपरेशन को स्मूथ करता है। रेगुलेशंस की कंप्लायंस, कई इंडस्ट्रीज में HVAC सिस्टम को स्पेसिफिक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेंटेन करना जरूरी होता है।
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से कंप्लायंस एंश्योर होते हैं और लीगल इश्यूज अवॉइड हो सकते हैं। कॉस्ट सेविंग, मेजर इश्यूज और इमरजेंसी रिपेयर्स से बचने के लिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट इफेक्टिव होता है। इससे लॉन्ग टर्म कॉस्ट और एनर्जी बिल्स भी कम होता है। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड AHU इंस्टॉलेशन के टाइम किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट इज लोकेशन और स्पेस। AHU को ऐसी जगह पे इंस्टॉल करो जहां सफिशिएंट स्पेस हो। ये जरूरी है ताकि मेंटेनेंस और सर्विसिंग आसानी से की जा सके और एयर फ्लो भी प्रॉपर हो। सेकेंड इज एयर फ्लो रिक्वायरमेंट्स। बिल्डिंग के साइज और डिफरेंट एरियाज की नीड्स के हिसाब से एयर फ्लो रिक्वायरमेंट को एसेस करो। एंश्योर करो कि AHU करेक्टली साइज हो ताकि प्रॉपर एयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। डक्ट वर्क डिजाइन, डक्ट्स को ऐसे डिजाइन करो कि एयर फ्लो स्मूथ और एफिशिएंट हो। प्रॉपरली साइज्ड और इंस्टॉल्ड डक्ट से नॉइज और रेजिस्टेंस कम होता है। वाइब्रेशन और नॉइज कंट्रोल, वाइब्रेशन आइसोलेटर्स और नॉइज डैम्पर्स इंस्टॉल करो अगर जरूरत हो तो। इससे नॉइज और वाइब्रेशन बिल्डिंग के अंदर कम होते हैं। ड्रेनेज और कंडेंसेट मैनेजमेंट, कंडेंसेट हैंडल करने के लिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। ये वाटर डैमेज से बचाता है और सिस्टम को एफिशिएंट रखता है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कनेक्शंस, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कनेक्शन को सही से इंस्टॉल करो। एंश्योर करो कि पावर सप्लाई सफिशिएंट और सेफ हो। कंट्रोल्स और सेंसर्स, कंट्रोल्स और सेंसर को एक्यूरेटली इंस्टॉल और कैलिब्रेट करो। इससे AHU डिजायर्ड सेटिंग के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेगा और एनवायरमेंटल चेंजेस पे रिस्पॉन्ड करेगा। मेंटेनेंस एक्सेस, AHU के सभी कंपोनेंट्स को मेंटेनेंस के लिए इजीली एक्सेसिबल बनाना चाहिए। लाइक फिल्टर्स, कॉइल्स और फैंस को इजी एक्सेस करना जरूरी है। कंप्लायंस विथ कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, लोकल बिल्डिंग कोड और HVAC स्टैंडर्ड को फॉलो करो। इससे लीगल इश्यूज से बचा जा सकता है और सेफ ऑपरेशन एंश्योर होता है। एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन, अगर AHU एग्जिस्टिंग HVAC सिस्टम का पार्ट है तो एंश्योर करो कि वो सीमलेसली इंटीग्रेट हो। इससे ओवरऑल सिस्टम एफिशिएंटली मेंटेन होती है। इन फैक्टर्स को ध्यान रखने से AHU इंस्टॉलेशन सही से होती है और सिस्टम एफिशिएंटली और स्मूथली चलती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड AHU परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कैसे होता है। AHU का परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करने के लिए सेंसर्स यूज होते हैं। उसमें AHU में सेंसर्स लगाए जाते हैं जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर फ्लो को मेजर करता है। ये सेंसर्स रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है जो सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने में मदद करता है। सेकेंड इज कंट्रोल पैनल। AHU के कंट्रोल पैनल पर परफॉर्मेंस डेटा डिस्प्ले होते हैं। यहाँ से आप सिस्टम के वेरियस पैरामीटर जैसे कि फैन स्पीड, टेम्परेचर सेटिंग्स और ह्यूमिडिटी लेवल्स को भी चेक कर सकते हैं। थर्ड इज मेंटेनेंस अलर्ट। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के जरिए मेंटेनेंस अलर्ट्स जनरेट होते हैं। अगर कोई कंपोनेंट प्रॉब्लम करते हैं जैसे क्लॉग फिल्टर या माल फंक्शनिंग फैन, तो अलर्ट्स मिलते हैं जिससे आप टाइमली एक्शन ले सकते हैं। फोर्थ इज डेटा लॉगिंग। AHU के परफॉर्मेंस डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है। ये हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस के लिए यूज होता है जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स एंड इश्यूज को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। फिफ्थ इज एनर्जी कंजप्शन ट्रैकिंग। AHU की एनर्जी यूजेज को मॉनिटर किया जाता है। अगर एनर्जी कंजप्शन हाई है तो ये इंडिकेट करता है कि सिस्टम में कोई प्रॉब्लम हो सकता है या मेंटेनेंस की जरूरत है। सिस्टम इंटीग्रेशन, मॉडर्न AHUs को बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम BMS के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। ये सिस्टम सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग और कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, जैसे सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इजीली ट्रैक किया जा सके। इन मेथड से AHU की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं और एंश्योर कर सकते हैं कि सिस्टम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है कि नहीं, और कोई भी इश्यूज या प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको इजीली रिजॉल्व या सॉल्व कर सकते हो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड AHU को एनर्जी एफिशिएंट कैसे बनाया जा सकता है। AHU को एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए उसका रेगुलर मेंटेनेंस जरूरी है। रेगुलर मेंटेनेंस से फिल्टर्स, कॉइल और फैंस को क्लीन और वेल मेंटेन रखा जाता है। ये सिस्टम की एफिशिएंसी इंप्रूव करता है और एनर्जी कंजप्शन को कम करता है। सेकेंड इज हाई एफिशिएंसी फिल्टर्स। हाई एफिशिएंसी फिल्टर्स यूज करना एनर्जी एफिशिएंसी को एनहांस करता है।
ये फिल्टर्स बेटर एयर फ्लो और लोअर एनर्जी यूज इंश्योर करता है। थर्ड इज वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स। वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स यूज करके फैंस और पंप्स की स्पीड को एडजस्ट किया जा सकता है। इससे एनर्जी यूजेस रिड्यूस होता है क्योंकि ये कंपोनेंट्स ओनली रिक्वायर्ड स्पीड पे ऑपरेट करते हैं। प्रॉपर इंसुलेशन। डक्ट्स और पाइप्स को प्रॉपरली इंसुलेट करना जरूरी है। इंसुलेशन से हीट लॉस या गेन कम होता है जिससे एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। सिक्स्थ इज ऑप्टिमाइज टेम्परेचर सेटिंग्स। टेम्परेचर सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है ओवर कूलिंग या ओवर हीटिंग से बचने के लिए। EHU को एक्यूरेट टेम्परेचर सेटिंग्स पे ऑपरेट करना चाहिए। यूज ऑफ इकोनोमाइजर्स। इकोनोमाइजर्स आउटसाइड एयर को यूज करके बिल्डिंग को कूल करते हैं जब वेदर कंडीशंस फेवरेबल हो। इससे कूलिंग लोड्स कम होती है और एनर्जी सेविंग्स होती है। एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। एडवांस एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को इंटीग्रेट करना जो रियल टाइम डेटा और कंट्रोल प्रोवाइड करता है AHU की एनर्जी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकता है। रेगुलर इंस्पेक्शन। रेगुलर इंस्पेक्शन से पोटेंशियल प्रॉब्लम्स डिटेक्ट किया जा सकता है जो एनर्जी वेस्ट करते हैं। टाइमली रिपेयर और एडजस्टमेंट से एफिशिएंसी मेंटेन होती है। इन स्टेप से AHU को एनर्जी एफिशिएंट बनाया जा सकता है जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है और एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ती है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड EHU का लाइफ स्पान कितना होता है। EHU का लाइफ स्पान टिपिकली 15 से 20 साल के बीच में होता है। ये लाइफ स्पान डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी कि अगर AHU को सही तरीके से इंस्टॉल किया गया है तो ये ज्यादा ड्यूरेबल होता है। सेकेंड इज रेगुलर मेंटेनेंस। रेगुलर मेंटेनेंस से AHU की कंपोनेंट्स अच्छी कंडीशन में रहती है जो लाइफ स्पान को एक्सटेंड कर देती है। थर्ड इज यूसेज एंड लोड। अगर AHU को ज्यादा लोड या कंटिन्यूअस हाई यूसेज के साथ ऑपरेट किया जाता है तो लाइफ स्पान थोड़ा कम हो सकता है। फोर्थ इज ऑपरेटिंग कंडीशंस। हार्श ऑपरेटिंग कंडीशंस जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर या हाई ह्यूमिडिटी AHU की लाइफ स्पान को अफेक्ट कर सकता है। फिफ्थ इज क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट्स। हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स और पार्ट्स से AHU की लाइफ स्पान बढ़ सकती है क्योंकि ये ज्यादा रिलायबल और ड्यूरेबल होते हैं। तो अगर प्रॉपर केयर और मेंटेनेंस किया जाए तो AHU का लाइफ स्पान अराउंड 15 से 20 साल तक आप मान सकते हो। तो चलिए जानते हैं AHU के ट्रबल शूटिंग के कॉमन इश्यूज और उनके सॉल्यूशंस। फर्स्ट इज एयर फ्लो इश्यूज। अगर हवा प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो रही है तो ये लॉक फिल्टर्स, ब्लॉक डक्ट्स या माल फंक्शनिंग फैंस की वजह से हो सकता है। फिल्टर्स को क्लीन या रिप्लेस करो और डक्ट्स को चेक करो। सेकेंड इज टेम्परेचर प्रॉब्लम्स। अगर AHU हवा को डिजायर्ड टेम्परेचर पे नहीं ला रहा है तो हीटिंग या कूलिंग कॉइल्स में प्रॉब्लम हो सकता है। कॉइल्स को चेक करो और एंश्योर करो कि हीटिंग एंड कूलिंग सेटिंग सही है कि नहीं। थर्ड इज नॉइज इश्यू। अगर AHU ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है तो ये लूज पार्ट्स, वर्न आउट बेरिंग्स या मिसलीडिंग फैंस की वजह से हो सकता है। फैंस और बेरिंग्स को चेक करो और टाइटन या रिप्लेस करो। वाटर लीक्स। अगर AHU से वाटर लीक हो रहा है तो ये कंडेंसेंट ड्रेन ब्लॉक या इम्प्रॉपर ड्रेनेज की वजह से हो सकता है। ड्रेनेज सिस्टम को क्लियर करो और प्रॉपर ड्रेनेज एंश्योर करो। सिक्स्थ इज इनकंसिस्टेंट ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी लेवल फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर या डिह्यूमिडिफायर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, ये भी हो सकता है। ह्यूमिडिफायर्स और डिह्यूमिडिफायर्स को चेक करो और सेटिंग्स एडजस्ट करो। सेवंथ इज इलेक्ट्रिकल इश्यूज। अगर AHU स्टार्ट नहीं हो रहा है या कंट्रोल्स रिस्पॉन्सिव नहीं है तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस या कंट्रोल पैनल में प्रॉब्लम हो सकता है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को चेक करो और रिपेयर या रिप्लेस करो। सेवंथ इज फॉल्टी सेंसर्स। अगर टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी रीडिंग्स इनएक्यूरेट है तो सेंसर्स फॉल्टी हो सकते हैं। सेंसर को रिकैलिब्रेट करो या रिप्लेस करो अगर जरूरी हो तो। 8 इज रिड्यूस एफिशिएंसी। अगर AHU की एफिशिएंसी लो हो गई है तो ये क्लॉग फिल्टर्स, डर्टी कॉइल्स या इनएफिशिएंट कंपोनेंट्स की वजह से हो सकता है। सो फिल्टर और कॉइल्स को क्लीन करो और कंपोनेंट्स को इंस्पेक्ट करो। इन कॉमन इश्यूज को आइडेंटिफाई और फिक्स करके AHU की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को मेंटेन किया जा सकता है।
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मेन टॉपिक्स। EHU और HVAC सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट, EHU इज एयर हैंडलिंग यूनिट। EHU एक स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है जो एयर को हैंडल करता है। ये हवा को फिल्टर, हीट, कूल और डिस्ट्रीब्यूट करता है। EHU प्राइमरली हवा की क्वालिटी और टेम्परेचर कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज HVAC सिस्टम। HVAC सिस्टम एक ब्रॉडर टर्म है जो हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग के कंबाइंड सिस्टम को रिफर करता है। ये सिस्टम बिल्डिंग के अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर क्वालिटी को कंट्रोल करता है। HVAC सिस्टम में AHU, बॉयलर्स, चिलर्स, डक्ट्स और अदर कंपोनेंट शामिल होते हैं। सो AHU एक पार्ट है जो हवा को प्रोसेस करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है, जबकि HVAC सिस्टम एक कंप्लीट सेटअप है जो हीटिंग, कूलिंग और वेंटिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। AHU एक HVAC सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है।